पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर समेत 8 इस्लामी ममालिक का अमरीकी सदर के गजा जंग बंदी से मुतालिक तजावीज़ पर हमास के मुस्बत जवाब का खैर मकदम। इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा का अमरीकी सदर ट्रंप के इसराइल से फौरी बमबारी रोकने के मुतालबे का भी खैर मकदम। एलामिया में कहा गया कि तमाम यरगमालियों की रिहाई, फ़लस्तीनी अथॉरिटी की गजा में वापसी को यकीनी बनाया जाए, इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला, गजा की तामीर नौ और 2 रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफाना अमन के क़याम की राह हमवार की जाए। बलूचिस्तान के बहादुर अवाम फितनान हिंदुस्तान के सामने आहनी दीवार बन गए। दहशत गर्दों का कोरकी में पुरअमन लोगों पर हमला, मकामी कबाइल और दहशत गर्दों के दरमियान झड़प में 4 दहशत गर्द हलाक, 2 जख्मी। मकामी कबीले का 1 फर्द शहीद और 2 जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशत गर्दों ने मकामी ख़वातीन को मुसलसल हिरासा किया। इलाका खाली करने से इनकार पर मकामी कबाइल ने अपने दिफा का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर मलेशिया रवाना। मलेशियन हम मनसब से मुलाकात करेंगे। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मुआहिदों और वफामती यादाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्के। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, फाकी वज़रा और आला हुक्काम भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो है वफाकी हुकूमत खुद है। यह ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है वो वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करें, तो जिसमें वफाकी हुकूमत को कोई प्रॉब्लम हो। ये साजिश जो कि वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ की जा रही है, उसमें हम उनको कामयाब होने इंशाअल्लाह ताला नहीं देंगे। जो उनका स्क्रिप्ट राइटर है वो उनको गलत राह पे लेके जा रहा है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने दावा किया, पंजाब हुकूमत का असल टारगेट वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी वफाक को सपोर्ट ना करे। हम पंजाब हुकूमत के इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं मगर हिमायत जारी रखेंगे। पंजाब हुकूमत का वफाक के साथ हसद का रवैया समझ से बालातर है। कारकर्दगी पर तनकीद और इख्तलाफ हो सकता है। लसानियत ना फैलाए। मैं भी कह सकता हूँ मेरी पोर्ट मेरी मर्जी, मेरी गैस मेरी मर्जी, मगर ये कभी नहीं कहूँगा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का स्क्रिप्ट राइटर उन्हें गलत राह पर लेकर जा रहा है। पीपल्स पार्टी पंजाब और वफाक के खिलाफ साजिश कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का शर्जील मेमन को जवाब। कहा, पंजाब की तरक्की से जनन पर आप साजिशें शुरू कर देते हैं। कारकर्दगी पूछने पर आप सूबाइयत कार्ड खेलते हैं। जनूबी पंजाब कार्ड और BISP कार्ड सियासत नहीं, मेरा पानी मेरी मर्जी। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मरसों पानी न देसो। आप ज़बरदस्ती एक सूबे में लड़ाई डालने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान समूद फ्लोटेला में शामिल अपने शहरियों की महफूज और फौरी वापसी के लिए सरगर्म। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तानी शहरियों की वापसी के लिए बैनुल-अक़वामी शराकतदारों से करीबी राब्ता जारी है। सेनेटर मुश्ताक अहमद को इसराइली अदालत में पेश किया जाएगा। डिपोर्टेशन ऑर्डर जारी होते ही वापसी का अमल फौरी शुरू होगा। ग्लोबल समूद फ्लोटेला के 137 रज़ाकार रिहाई के बाद इस्तंबुल पहुंचे। इसराइली हिरासत से वापस अपने मुल्क पहुंचने वाले समूद फ्लोटेला के कारकुनान पर तशद्दुद का इंकशाफ। तुर्क सहाफ़ी ने इंकशाफ किया कि ग्रेटर थम्बर्ग को तशद्दुद करके ज़बरदस्ती इसराइली परचम चूमने पर मजबूर किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुज़ाकरात के बाद इसराइल पीछे हटने पर मजबूर हो गया। इब्तदाई इनखला की पहली हद पर मुत्तफ़िक हो गया। इसराइली जवाब हमास को दिखाया और उनके साथ शेयर भी किया। जैसे ही हमास तंजीम कन्फर्म करेगी, जंग बंदी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद कैदियों का तबादला शुरू होगा और उसके बाद हम इसराइली इनखला के दूसरे मरहले की कोशिश करेंगे। किसी भी जारहियत का फैसला कुन और हौलनाक जवाब दिया जाएगा। मुस्तकबिल का तनाज़ा क़यामत ख़ेज़ तबाही का सबब बन सकता है। पाक फ़ौज की भारतीय सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की गीदड़ भभकी पर वार्निंग। ISPR ने कहा, पाकिस्तानी अवाम और मुसल्लह अफ़वाज के पास दुश्मन के हर गोशे तक लड़ाई ले जाने की सलाहियत और अज़्म है। जोग्राफियाई तहफ़्फ़ुज़ के अफसाने को चकनाचूर कर देंगे। भारतीय सरजमीन के दूर दराज तरीन इलाकों को भी निशाना बनाएंगे। भारत को जान लेना चाहिए कि मिटने तक बात पहुँची तो ये मिटना बाहिमी होगा।
भारतीय सिक्योरिटी क़यादत के बयानात इंतहाई तशवीशनाक। ISPR ने कहा BJP क़यादत की जारहाना ज़बान अमन के लिए ख़तरा है। भारत जारहियत के नए बहाने तराश रहा है। रवां बरस भारतीय जारहियत ने 2 एटमी ताकतों को जंग के किनारे पहुंचाया। भारत ने बज़ाहिर तैयारे तबाह होने का तजुर्बा भुला दिया। भारतीय वज़ीर दिफा और अस्करी क़यादत ने इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए। अगर तनाज़े का नया दौर शुरू हुआ तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। किसी हिचकिचाहट या एहतियात के बगैर पुख्ता रद्द-ए-अमल देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात साख बहाल करने की नाकाम कोशिश है। भारत को 6-0 से शिकस्त हुई। भारत ने दोबारा जारहियत की तो हमारा स्कोर पहले से बेहतर होगा। इस दफ़ा भारत अपने तैयारों की मलबे में दफन होगा। मोदी और उसका टोला अपनी साख को बैठा है। उसका प्रेशर बयानात से जाहिर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब मुतासरा इलाकों में सर्वे शफाफ और तेज़ करने पर जोर। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के इजलास में कहा सफाई में कोताही या वर्क फोर्स की कमी का फौरी अजाला यकीनी बनाया जाए। शहरों देहात की सफाई सुथराई पर कोई समझौता नहीं होगा। रोटी के सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा जनूबी पंजाब के लोग मदद के लिए रो रहे हैं। आज भी आलमी बिरादरी से फौरी अपील की जाए। पंजाब के खिलाफ किसने बात की? हम तो सैलाब मुतासरीन की बात कर रहे हैं। सियासत वो कर रहे हैं जो बिस्किट के डब्बों पर अपनी तस्वीर लगा देते हैं। धमकियाँ मिल रही हैं, आपकी उंगलियाँ तोड़ देंगे। हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं। क्या कोड़े और फांसियाँ झेलने वाले गीदड़ भपकियों से डर जाएंगे? हमारे लीडरशिप कभी मुआहदे करके नहीं भागी। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर खेलदास कोहिस्तानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी सिंध के मकामी लीडर मरीम नवाज के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो को चाहिए कि वो अपने तर्जुमानों और मकामी रहनुमाओं को रोकें। पॉलिसी पर एतराज़ करना और नाजेबा अल्फाज अदा करना 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मरीम नवाज ने कोई गलत बात नहीं की। हम वफाक में साथ बैठे हैं। हमें इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। चौधरी शुजात ने कहा कि ज़ाती मफादात पर कौमी मफादात को तरजीह दें। सबको रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में मज़ीद कहा अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलकर अपनी मुस्बत शनाख्त का मरहला जीत लिया। सिपा सलार और हुकूमत की कोशिशों से सिफारती महाज पर कामयाबियाँ हासिल हुई। अब अंदरूनी मसाइल और सियासी नफरत से निमटना भी ज़रूरी है। लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर में गरज चमक और आंधी के साथ बादल बरसे। केनाल रोड पर कई दरख्त सड़क पर आ गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर जाने से बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। रायवंड में मूसलाधार बारिश के बाद शहर की सड़कों और गलियों में पानी जमा। सेवरेज सिस्टम बैठ गया। शेखपुरा, मुरीद के चिन्योट और जड़ावाला में भी गरज चमक के साथ बारिश। इस्लामाबाद में भी हल्के बादल छा गए। बुहेरा अरब में तूफान शक्ति शदीद साइक्लोन में तब्दील। ठट्ठा के साहिली इलाके केटी बंदर में तूफानी हवाएं चलना शुरू हो गईं। ठट्ठा में इंतजामिया ने खुले समुद्र में शिकार पर पाबंदी लगा दी। कश्तियां साहिल पर लंगर अंदाज होना शुरू। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा स्मॉग ख़त्म करना सबकी जिम्मेदारी है। दरख्त लगाने और सब्ज़ा बढ़ाने से फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब का टारगेटेड स्मॉग ऑपरेशन लाहौर और दीगर शहरों में जारी है। स्मॉग के खिलाफ पंजाब हुकूमत के इक़दामात को आलमी मयार के मुताबिक करार दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मज़ीद 71 अफराद मुतासर। केसेस की मजमूई तादाद 2782 हो गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी 70 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। लाहौर में 15 और रावलपिंडी में 32 अफराद बीमार हुए। कराची के इलाके बल्दिया में पावर हाउस के करीब करंट लगने से 2 बच्चे झुलस कर जख्मी। बच्चे घर की छत पर पतंग उड़ा रहे थे। तारों में पतंग फंसी निकालने की कोशिश में दोनों को करंट लगा।
DGISPR का यूनिवर्सिटी ऑफ IT इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज कोयटा का दौरा। सेशन में पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तलबा से तफसीली गुफ्तगू। DGISPR ने पाक फौज की कारकर्दगी और कामयाबियों पर रोशनी डाली। तलबा का मार्का हक में पाक फौज की कामयाबी पर खिराज तहसीन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज असातिज़ा का दिन। सदर मुमलिकत ने कहा असातिज़ा इल्म और इक़दार के मुहाफ़िज़ हैं। असातिज़ा को डिजिटल आलात और पेशा वराना तरक्की से लेस करना ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कौमों की तामीर और तरक्की में असातिज़ा का कलीदी किरदार है। हुकूमत तालीमी निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा असातिज़ा ने हर हालत में इल्म की शराब को अपनी मेहनत से जलाए रखा। सात अक्टूबर को पाकिस्तान में साल के पहले सुपर मून का नज़ारा किया जाएगा। स्पार्को के मुताबिक सुपर मून रात 8:47 पर ज़ाहिर होगा। सुपर मून आम चांद से 6.6% बड़ा और 13% ज़्यादा रोशन होगा। साल 2025 में 3 बार सुपर मून का नज़ारा किया जाएगा। सऊदी अरब में कुदरती चट्टान मुनफरिद शक्ल के बाइस तवज्जो का मरकज़ बन गई। मकामी लोग उसे दुल्हन चट्टान के नाम से जानते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये कुदरती अजूबा तकरीबन 46 करोड़ साल पुराना है, जो रेत, हवा और बारिश के कुदरती असरात से इस शक्ल में ढल गया। दूसरा सालाना एम्पावर गर्ल्स नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट 1 नवंबर से शुरू होगा। टूर्नामेंट्स की रजिस्ट्रेशन 10 अक्टूबर तक जारी रहेगी। फाइनल राउंड 16 दिसंबर से शुरू होंगे। दूसरे एम्पावर नेशनल गर्ल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के मुकाबले भी होंगे।